हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनुज है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिएट, एडिट एंड रिमूव हाइपरलिंक्स टू द सीट। तो इसको क्लोज करते हैं। ये मैंने एक इस रेफरेंस नाम की स्प्रेडशीट बना रखी है, इसको ओपन करते हैं। तो हाइपरलिंक मुझे यहाँ पर इस सेल में बनाना है। हाइपरलिंक का मतलब होता है दूसरी किसी फाइल का लिंक। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पर हाइपरलिंक का ऑप्शन क्लिक कर देते हैं। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है, Ctrl+K, तब ये डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है। हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स ये खुल के आ जाता है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है वो चार ऑप्शन है। आप इंटरनेट यानी कि किसी वेब पेज के लिए लिंक लगा सकते हैं, मेल के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए और न्यू डॉक्यूमेंट के लिए। तो अब हम इन्हें एक एक 1 बाय 1 ऑप्शन देखते हैं। पहला है इंटरनेट। तो यहाँ पर है प्रोटोकॉल, तो यानी कि ये वेब सर्वर के लिए है HTTP और यह है FTP। तो ये दोनों सर्वर पर काम करते हैं ऑनलाइन इंटरनेट के लिए। तो वेब सर्वर का URL जो इस वक्त सबसे ज़्यादा फेमस है वो है www.google.com। आप या तो यहाँ से कर लो या फिर google.com या जो भी आपको URL देना है उसके एड्रेस बार में से कॉपी करके कर लो आप, ठीक है। अगर आपको याद है तो आप सीधा कर सकते हैं। टेक्स्ट, इसके लिए टेक्स्ट क्या बढ़िया रहेगा, सर्च करना सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि हम सर्च ही तो करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं। तो टेक्स्ट हमने ये लगा दिया। ये ऑप्शन क्या है कि खुलने का तरीका, वो जो ब्राउज़र में ये पेज खुलेगा तो खुलने का तरीका है। तो ये हमारे लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा जो टॉपिक है वो है लिंक, हाइपर लिंक। तो यहाँ से आप कर लीजिए को, अगर करना चाहें तो। इसको मैं अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। ये जो आपने टेक्स्ट लिखा है वो यहाँ लिखा हुआ गया। आप इसका कुछ नाम देना चाहते हैं तो नाम भी दे सकते हैं। ओके कर दिया। अब देखो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ पहले, और अब इसके ऊपर जाकर क्लिक करता हूँ, कंट्रोल दबाता हूँ और ये यहाँ पर ओपन हो गया ये, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो हमने लिखा था वो ओपन हो गया। आप इसको क्या कर सकते हैं और बेहतर किस तरह से कर सकते हैं, जो हमने URL डाला है इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे एडिट में जाते हैं। तो इसने अपने आप HTTP लगा दिया क्योंकि ये प्रोटोकॉल है। हमने कितना डाला था, www.google.com। तो ये अपने आप प्रोटोकॉल को कर लेता है। या आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, मान लीजिए जैसे कि कोई न्यूज़पेपर है या फिर कुछ भी सर्च करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ईमेल सॉफ्टवेयर डालना चाहते हैं या फिर जो लिब्रे ऑफिस की वेबसाइट है उसके बारे में कुछ सर्च करना चाहते हैं, जैसे लिब्रे ऑफिस। तो एरर कोड, ठीक है, कई बार हम यहाँ पे काम कर रहे होते हैं तो एरर कोड वाला हम देख सकते हैं। तो इसका लिंक लगा सकते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे इसका लिंक लगा सकते हैं। ये इसकी वेबसाइट्स है, तो यहाँ पे ये एरर लिंक है। तो हम किसी में दिखाना चाहते हैं कि भाई, तो आप इस तरह से यहाँ पे क्या करोगे, अगर आपको ये याद नहीं है तो यहाँ से कॉपी करोगे और यहाँ पर पेस्ट कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर इसको पेस्ट कर दोगे, अप्लाई कर दोगे और इसका नाम क्या रख दोगे, एरर कोड, ठीक है, एरर कोड। अप्लाई कर दोगे, ओके। यहाँ पर क्लिक करोगे, फिर इसके ऊपर क्लिक करोगे, कंट्रोल दबाओगे और क्लिक कर दोगे। तो ये क्या ओपन कर देगा, एरर कोड। ये पहला खुला हुआ था, ये अब का खुला हुआ है। तो अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पर इसको एड्रेस बार में सेलेक्ट करते हैं, ब्राउज़र में वेब पेज का एड्रेस बार, एड्रेस यहाँ से लेते हैं URL और कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि google.com तो याद रहेगा, लेकिन ये एड्रेस तो मुझे याद नहीं रहेगा कि लेटेस्ट, फिर इन US टेक्स्ट, है ना, स्केल, फिर ये सब याद रहने वाला है नहीं। तो इस तरह से हम कॉपी पेस्ट करके भी लिंक बना देते हैं। ओके, अब हम इसको चलते हैं फिर से करने के लिए। अब हम देखते हैं एडिट हाइपरलिंक में, अब हम देखते हैं मेल में
जो ये काम करेगा वो इस तरह से काम करेगा कि आपको अपने कंप्यूटर पर कोई ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखना है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक है, या फिर आप और भी कोई इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अब क्या जो ट्रेंड है वो ये ट्रेंड है कि लोग ज़्यादातर मोस्टली जीमेल यूज करते हैं, ब्राउज़र खोलते हैं, उसमें जीमेल डालते हैं और उसको यूज कर लेते हैं। तो मेल का तो अगर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें कोई ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में। तो यहाँ पर कर लेते हैं कि अगर आपको करना है तो कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं अपना मेल डाल देता हूँ, क्योंकि मैंने लिब्रे ऑफिस सेव कर रखा है और ये कोई ईमेल क्लाइंट नहीं देता है। तो आपको MS ऑफिस में आउटलुक मिल जाता है या अलग से मिल रहा है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन करना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो रिसिपिएंट है उसका नाम डाल देते हैं। तो मेरी मेल ID है anuj kumar2277@gmail.com। यहाँ पर सब्जेक्ट लिख लेते हैं कि जैसे मेरे को किसी को भेजना है, मान लो इनको भेजना है, अनुज कुमार को भेजना है, तो मैं यहाँ पे अपना सब्जेक्ट डाल लेता हूँ, क्योंकि लोग मेल खोलने से पहले सब्जेक्ट पढ़ते हैं तभी उसके बाद ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि जैसे अभी CBSE ने क्या आ गई है, डेट शीट आ गई है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम डेट शीट, ठीक है, या शुरू में CBSE लिख लो, CBSE ये लिख लो इस तरह से, तो पता लग जाएगा कि सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद यहाँ पर इसको भी बदल देते हैं, खाली डेट शीट लिख लेते हैं यहाँ पर। तो अप्लाई ओके, यहाँ पर क्लिक करते हैं दूसरे सेल में, फिर उसके बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर इसको क्लिक कर देते हैं। एक बार के क्लिक में ही काम कर देता है। तो अगर यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता कोई ईमेल सॉफ्टवेयर, तो बजाय ब्राउज़र के वो उस ईमेल सॉफ्टवेयर को ओपन कर देता। तो आपको ईमेल समझ में आ गया होगा किस तरह से करते हैं मेल। फिर इसको सेलेक्ट करते हैं और जाते हैं एडिट में। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डॉक्यूमेंट। अब क्या मतलब है कि जो हमारा लोकल कंप्यूटर है उस पर कोई फाइल पड़ी है, उसको हमें अब अपनी इस वाले स्प्रेडशीट में या वर्कशीट में उसका रेफरेंस हाइपरलिंक देना है। रेफरेंस का तो मतलब होता है डाटा करना, डाटा इंक्लूड करना, डाटा को रेफरेंस करना, और हाइपरलिंक का मतलब है फाइल को। ठीक है, अभी तक हमने जो करा वो सब फाइल हमने इंक्लूड की थी। यहाँ पे URL, वेब पेज, HTML फाइल, यहाँ पर ये मेल, ये सब क्या थी हमारा कोई ना कोई या तो सॉफ्टवेयर को लिंक कर रहे थे, किसी न किसी सॉफ्टवेयर को टारगेट कर रहे थे। यहाँ पर किसको सॉफ्टवेयर को टारगेट करेंगे हम, ईमेल वाले को। यहाँ पर एक HTML पेज हमें को टारगेट करते हैं, यानी कि हम डाटा को नहीं फाइल को टारगेट कर रहे हैं। अब हाइपरलिंक का मतलब है किसी दूसरी फाइल को टारगेट करना। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट में देखो, तो मैं यहाँ पर अभी मुझे पाथ तो याद नहीं है, तो मैं यहाँ पर ओपन फाइल में यहाँ से जाता हूँ। तो मैंने कंसोलिडेट कर लिया, तो यहाँ पर ये पाथ आ गया इसका, याद है तो आप टाइप कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर एक सीट्स हैं जिनके नाम है टर्म 1 और टर्म 2। तो अगर हम टर्म 1 पर सेलेक्ट करेंगे और इस हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे तो जो ये हमारी स्प्रेडशीट खुलेगी वो कौन सी वर्कशीट दिखाएगी, सीट 1। और अगर हम टर्म 2 पर कर देंगे तो कौन सी सीट दिखाई देगी हमें, टर्म 2। तो आपकी मर्जी है, आप टर्म 1 कर लो या टर्म 2 कर लो। अप्लाई कर दिया, ठीक है, क्लोज कर दिया। इसका नाम आप हमने कौन सी सेलेक्ट किया, टर्म 1, तो इसका नाम टर्म 1 ही लिख लेते हैं। ठीक है, अप्लाई कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पर नहीं आई है ये, ठीक है, तो टर्म 1 आ गया ये। ठीक है, थोड़ा नीचे दूसरे सेल को सेलेक्ट करने पर अपडेट हुआ है ये। अब हम इसे करते हैं सेलेक्ट और कंट्रोल दबा कर क्लिक करते हैं। तो इसने क्या कर दी, कंसोलिडेट फाइल में हमने क्या सेलेक्ट करी थी, टर्म 1 वर्कशीट। तो इस तरह से हमने इसका फाइल का हाइपरलिंक अपने इस रेफरेंस वाली फाइल में लगा दिया, इस वाली में। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको फिर सेलेक्ट करते हैं, अब जाते हैं अपने 4th पर, न्यू डॉक्यूमेंट में। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर अब हम एक ऐसी फाइल का
हाइपरलिंक देते हैं, ऐसी फाइल का लिंक देते हैं जो अभी तक है नहीं। तो यहाँ पे हमें बनाना भी है तुरंत और उसका लिंक दे देना है। तो इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले अपनी फाइल का नाम आप यहाँ पे टाइप कर दो। जैसे मैं अभी करने वाला हूँ अनुज ही लिख लेता हूँ मैं, अनुज। अब मुझे ये कहाँ पर सेव करनी है, बाय डिफ़ॉल्ट ये कहाँ पर करती है, बाय डिफ़ॉल्ट ये डॉक्यूमेंट में रख देती है स्प्रेडशीट ये वाला कैल्सी, लेकिन मैं रख रहा हूँ डेस्कटॉप में। तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट फोल्डर कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिक इस पाथ में रख देगा इसको, सी यूजर LSCP डेस्कटॉप और स्लैश मेरी फाइल का नाम अनुज, इसने अपने आप इंक्लूड कर देगा ये पाथ। अब मुझे अगर राइटर की फ़ाइल बनानी है तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट की फ़ाइल बनानी है तो ये वाला ऑप्शन, प्रेजेंटेशन बनानी है तो ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो मैं अभी क्या करता हूँ टेक्स्ट फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, और उसका नाम रख लेता हूँ टेक्स्ट या न्यू लिख लेता हूँ। ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट ये लिख लेता हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, अप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे ये ओपन भी हो गई। ये ओपन क्यों हुई, ये ओपन इसलिए हुई कि हमने एडिट नाउ का ऑप्शन रखा हुआ है। अगर हम एडिट लेटर करते तो ये फाइल अपने आप बन जाती और उस फाइल का हाइपरलिंक यहाँ पर हमारा न्यू डॉक्यूमेंट बन जाता। लेकिन जब मैंने कहा एडिट नाउ तो ये फाइल बन भी गई, क्रिएट भी हो गई और साथ में ओपन भी हो गई एडिट करने के लिए। और मैं यहाँ पर ये वाला ऑप्शन चुनता एडिट लेटर तो ये फाइल ओपन नहीं होती, सिर्फ बन जाती। तो आप यहाँ पर ये कर सकते हैं। तो मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ऑलरेडी एग्जिस्ट है क्योंकि हम दोबारा कर रहे हैं। ठीक है, ओके कर देते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो आप फिर से करते हैं तो अनुज वाली हमने राइटर फाइल बनाई है अनुज नाम की, यानी कि ODT। तो यहाँ पे ये अनुज.odt बन गई राइटर फाइल। अब आप यहाँ पर एडिट कर सकते थे इसलिए वो ओपन हो रही थी। अगर हम एडिट लेटर करते तो ये ओपन नहीं होती। तो यहाँ पे देखो ये इसने फाइल बना दी डेस्कटॉप पर, हमने डेस्कटॉप पर रखा था ये अनुज.odt, यहाँ पर ये फाइल बना दी। तो उम्मीद है कि मुझे आपको चारों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कंट्रोल की से ये डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, या आप इंसर्ट में जाकर हाइपरलिंक पे जाकर भी इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यू डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है कि अभी हमें नया डॉक्यूमेंट बनाना है, वो अभी एग्जिस्ट नहीं है। ये डॉक्यूमेंट है, ये एग्जिस्ट है आपके कंप्यूटर पे, तो उस फाइल का लिंक देना है यहाँ पर। मेल अगर भेजना है तो यहाँ पर, और इंटरनेट है तो वेब सर्वर जो कि HTTP यूज करता है, और FTP ये भी एक तरह का वेब सर्वर होता है, लेकिन फाइल डाउनलोड और अपलोड करने के लिए ये सर्वर होते हैं या ये प्रोटोकॉल होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। लेकिन अब हम एक चीज़ देखते हैं कि ये न्यू डॉक्यूमेंट है, ये हाइपरलिंक है। अब अगर ये क्या कर रहा है, मैं इस पर कंट्रोल दबाया, क्लिक कर दिया, तो ये अनुज.odt फाइल को, यानी कि एक राइटर फाइल को ओपन कर रहा है। मैं अगर अनुज.odt फाइल को डिलीट कर दूं तो क्या होगा, तो देखो हाइपरलिंक रिमूव नहीं होगा, हाइपरलिंक अभी भी बना हुआ है। ठीक है, हाइपरलिंक अभी भी बना हुआ है, उसके नीचे ये लाइन आ रही है, तो हाइपरलिंक अभी बना हुआ है। जो हमारी टारगेट फाइल थी, अगर हमने उसे डिलीट कर दिया तो हाइपरलिंक बना रहेगा, और इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यानी कि हाइपरलिंक है लेकिन फाइल एग्जिस्ट नहीं है। तो फाइल एग्जिस्ट जो टारगेट फाइल है उसे डिलीट करने से आपका हाइपरलिंक रिमूव नहीं होता है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, फिर से इसको एडिट कर लेते हैं, ज़रा एक फ़ाइल बना लेते हैं। एडिट में जाते हैं, एक न्यू डॉक्यूमेंट बना लेते हैं अभी, ताकि अनुज। ठीक है, और दोबारा से बना रहे हैं, फोल्डर चूज करते हैं अपना डेस्कटॉप, सेलेक्ट फोल्डर। ठीक है, और अप्लाई करते हैं। तो ये इसने फिर मैंने एडिट नाउ ऑप्शन चुना था इसलिए ये इसने कर दिया। अब देखो नो, क्योंकि बन चुकी है। अब आप देखो कि ये हाइपरलिंक काम कर रहा है। ठीक है, हाइपरलिंक काम कर रहा है, फाइल है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस हाइपरलिंक को हटाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, रिमूव हाइपरलिंक, रिमूव कर दिया। तो क्या हुआ, अब हाइपरलिंक तो ख़त्म हो गया, लेकिन जो टेक्स्ट था, जो टेक्स्ट है वो डिलीट नहीं होता।
क्या होता है, रिमूव हाइपरलिंक करने से ना तो फाइल डिलीट हुई ये है यहाँ पर अनुज राइटर फाइल, और ना ही वो टेक्स्ट डिलीट हुआ। क्या सिर्फ डिलीट हो गया, हाइपरलिंक रिमूव हो गया। तो ये बात ध्यान रखना कि जब हम हाइपरलिंक रिमूव करते हैं तो ना तो टेक्स्ट डिलीट होता है और ना ही फाइल डिलीट होती है, ठीक है। और अगर हम टारगेट फाइल डिलीट करते हैं तो हाइपरलिंक बना हुआ रहता है, और जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो क्या कह देता है, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो अगर इसके बाद भी आपका कोई सवाल क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।